क्लास। और हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 19 पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 18वें श्लोक तक बात किया था, जिसमें ये चर्चा हुआ था कि एक लीडर जो कैसा होना चाहिए, नेता यानी कि जो मुखिया है, प्रमुख, वो कैसे होना चाहिए, क्वालिटी क्या है ना। एक लीडर की जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। 15 से 18वें श्लोक तक भगवान ऋषभदेव बताते हैं कि एक नेता या मुखिया या जो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, जैसे कि माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, राजा की जिम्मेदारी क्या होती है, गुरु की जिम्मेदारी क्या होती है, पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, पति की जिम्मेदारी क्या होती है। तो इन सब पे कल हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो उसके आगे जिसमें कल हमने बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक एक 18वां चर्चा किया था, जिसमें बताया गुरु न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न स स्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च स स्यान् नमो चेद यह समुपेत मृत्युम। यानी कि जो इन अपने आश्रितों को भगवान का भक्त नहीं बना सकता, वो इन पोजीशन पे न बैठे, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे बलि महाराज हैं, तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया भगवान के लिए। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया भगवान के लिए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग किया भगवान के लिए। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया भगवान के लिए। खट्वांग महाराज ने देवता इंद्र का त्याग किया भगवान के लिए। और ब्राह्मणों की पत्नी ने, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी ने अपने पतियों का त्याग किया भगवान के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र है, जिनको आदेश दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि वो भगवान है कौन, कहाँ है वो भगवान, कहाँ है जिनकी ये भक्ति हमें करनी चाहिए, और वो भक्त कहाँ है जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। भगवान कहाँ है और वो भक्त कहाँ है। तो अब भगवान ऋषभदेव इस बारे में आगे उत्तर देंगे और डिक्लेयर करेंगे कि वही भगवान है। ठीक है, 19वां श्लोक। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद्धर्म आराध अतो हि मां वृषभं प्राहुराया। इदम यह शरीरम दिव्य देह अथवा सच्चिदानंद विग्रह मम मेरा दुर्विभाव्यम अकल्पनीय सत्वम भौतिक गुण रहित ही निसंदेह में मेरा हृदय यत्र जहाँ पर धर्म का वास्तविक पद अथवा भक्ति योग पृष्ठे पीठ पर कृतः बनाया हुआ मैं मेरे द्वारा यत क्योंकि अधर्म आरात अत्यंत दूर, अतः इसलिए ही निसंदेह माम मुझको ऋषभम जीवों में श्रेष्ठ प्राहु पुकारते हैं, आर्या श्रेष्ठ जन सत्पुरुष। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है, मानव जैसा दिखता है, किंतु ये भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। दिखता भले मनुष्य जैसा मेरा शरीर है, लेकिन ये वास्तव में मनुष्य जैसा शरीर नहीं है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य जैसा ही है। ये अकल्पनीय है, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते भगवान के दिव्य शरीर की। सच्चिदानंद विग्रह है वो, सच्चिदानंद चीज की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अभी भौतिक, हाँ, असत है ना। सतचित आनंद भगवान है, और अभी हम उसमें ढके हुए हैं, यानी कि हम असत हैं, अचित हैं, निरानंद हैं। तो मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान की मजबूरी थी कि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि अब उनको ऋषभदेव बनना पड़ा या कच्छप बनना पड़ा, ऐसा नहीं होता। कोई ये न सोचे कि भगवान ने भी कुछ किया होगा
इसलिए उनको मत्स्य अवतार लेना पड़ा, मछली बनना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा, ऐसा नहीं है, या इंसान बनना पड़ा। भगवान किसी भी चीज से बाध्य नहीं है, प्रकृति से बाध्य होकर उनको शरीर नहीं धारण करना पड़ता। वो जब चाहे जो चाहे वैसा शरीर धारण कर सकते हैं। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूँ, भगवान कह रहे हैं। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम शब्द उल्लेखनीय है। सामान्य रूप से हम दो प्रकार की शक्तियों का अनुभव करते हैं, एक भौतिक शक्ति माया तथा एक आध्यात्मिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का कुछ कुछ अनुभव है, क्योंकि भौतिक जगत में सबों को शरीर इन्हीं तत्वों से बना होता है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवचा, अहंकार मित्य में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है कि नहीं। ओके, तो ये भगवान ने कहा भिन्ना प्रकृति अष्ट, मेरी भिन्न प्रकृति है, 8 चीजें, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो भौतिक शरीर इन्हीं का बना रहता है, भौतिक तत्वों का। तो भौतिक शरीर के भीतर आत्मा होती है, किंतु उसे हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब हम आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण शरीर देखते हैं तो हमारे लिए ये समझ पाना कठिन हो जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति को शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति, तो उसे शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि ऋषभ देव का शरीर पूर्णतया दिव्य है, अतः संसारी पुरुष के लिए उसको समझ पाना कठिन है। उसके लिए पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर अकल्पनीय है। जब हमें व्यवहारिक बुद्धि से कोई विषय समझ में नहीं आता तो हम वेदों की दृष्टि ग्रहण करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हम अपने व्यवहार से नहीं समझ सकते। कैसे दिव्य, मतलब ऐसा शरीर हमें कल्पना करना बड़ा मुश्किल है जो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ना बना हो, पंच तत्वों से ना बना हो। ऐसा शरीर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? कहाँ, हमको नहीं आइडिया। ऐसा शरीर का आइडिया हमको नहीं है, दिव्यता का आइडिया हमको अभी नहीं है। तो हमें इसलिए वेदों की दृष्टि ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जब मतलब कहने का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हमारे समझ से कोई चीज हट जाए तो फिर वेदों में जो लिखा है वो मान लेना चाहिए, है ना। तो ईश्वरा परम, ब्रह्म संहिता में क्या बताया, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो परमेश्वर का शरीर स्वरूप युक्त होता है, किंतु ये भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं रहता। परमात्मा का शरीर है, भगवान का विग्रह है, भगवान का रूप है, लेकिन यानी कि भगवान के हाथ हैं, भगवान का मुंह है, नाक है, आँख, कान सब है, लेकिन वो भौतिक चीज़ों से बना हुआ नहीं है, है ना, दिव्य है। यानी कि अगर हम लोग सोएंगे तो हमारी आँख से कचरा निकलेगा तो गंदगी होती है। भगवान की आँख से कचरा नहीं निकलता, जो भी निकलेगा शुद्ध होगा। अभी आएगा आगे, भगवान ऋषभ देव के बारे में आएगा। तो परमेश्वर का शरीर स्वरूप युक्त होता है, किंतु भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं रहता। ये आध्यात्मिक आनंद शाश्वतता तथा चेतना से बना होता है, सच्चित आनंद। अब कैसे बनता है सच्चित आनंद से कोई चीज, हमको तो आइडिया नहीं लग रहा ना, इसलिए बस मान लो कि होता है। अभी जब हम उतने लेवल पे, सच्चित आनंद के लेवल पे हम पहुंचेंगे तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। तो भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ईश्वर अपने आदि शरीर में प्रकट हो सकता है, किंतु ऐसे शरीर का कोई अनुभव न होने से हम कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं और ईश्वर के रूप को भौतिक समझ बैठते हैं। क्योंकि हमें कभी इतना अनुभव ही नहीं है सच्चिदानंद चीज़ों का, तो हमको लगता है कि ईश्वर का शरीर भी भौतिक ही होगा। तभी तो लोग पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, है ना, सब हो सकता है भाई, भगवान है, तभी तो भगवान है।
है कि नहीं? तो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, है ना? एक साथ दो दो जगह कैसे हो सकते हैं? ऐसे कोई मार कैसे सकता है? सब हो सकता है भगवान के लिए। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। तो मायावादी दार्शनिक ईश्वर की दिव्य देह की कल्पना करने में सर्वथा अक्षम होते हैं। जो मायावादी होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता, उनको लगता है कोई शरीर वरीर नहीं है भगवान का, लेकिन जब जरूरत होती है तो रूप लेके आ जाते हैं। तो उनका कथन क्या है कि आत्मा सदैव निराकार है, अतः जब भी वे किसी साकार वस्तु को देखते हैं तो उसे भौतिक मान बैठते हैं। तो उनको लगता है कि वास्तव में निराकार है, लेकिन जब भी उन्हें कोई साकार दिखता है तो सोचते हैं भौतिक है। तो भगवान ने इसका गीता में बताया कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित, भगवान बिल्कुल गीता में बता दिए कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वो नहीं समझ पाते मेरे को, वो मेरे को समझ नहीं पाते, उपहास करते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएगा हर व्यक्ति। इसलिए कई लोग कहते हैं वो कृष्ण ने गीता नहीं बोली, कृष्ण के अंदर एक और कोई है उसने गीता बोली है। मतलब उनको कुछ समझे में नहीं आता क्या है ना? वो कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने कहा है मन मना भव मद भक्त, तो कहते हैं ये कृष्ण के लिए नहीं बोला गया, कृष्ण के अंदर एक और कोई है उसके लिए बोला गया। तो ऐसा नहीं है ना। अब जब क्लियर सब चीज़ बताई जा रही तो उसको मानना चाहिए। तो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, भगवान गीता में खुद कहे, तो वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव तथा मेरे साम्राज्य को नहीं जानते, वो नहीं समझ पाते। तो अज्ञानी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भौतिक शक्ति से बने शरीर को धारण करते हैं, भौतिक सरलता से हमारी समझ में आ जाता है, किंतु आध्यात्मिक शरीर नहीं। भौतिक शरीर तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर को समझना हमारे बस की बात नहीं है कि आध्यात्मिक शरीर होता कैसा है ना। माने आध्यात्मिक शरीर जो 3 गुणों से ऊपर होता है वो हम कैसे समझें? हम तो उस जिस स्तर तक हम पहुंचे ही नहीं उसको कैसे समझ पाएंगे? इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कि इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। वैकुंठ जगत में प्रत्येक का शरीर आध्यात्मिक होता है, यहाँ भौतिक अस्तित्व का कोई संकल्पना नहीं है, भौतिक अस्तित्व की कोई संकल्पना नहीं है। वैकुंठ जगत में केवल सेवा है और सेवा की प्राप्ति है। यहाँ सेव्य, सेवा तथा सेवक के 3 ही हैं। सेव्य, सेवा और सेवक 3 ही है। तो तीनों पूर्णतया आध्यात्मिक हैं, अतः वैकुंठ जगत परम है। इसमें भौतिक कलश छू तक नहीं पाता। वैकुंठ में कोई भौतिकता नहीं है। भौतिक संकल्पना से नितांत परे होने से भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि उनका हृदय धर्म से बना है। तो भगवद गीता में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वैकुंठ जगत में प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर को समर्पित है और पूर्णतया आध्यात्मिक पद पर आसीन है। यद्यपि सेवक, सेव्य तथा सेवा सभी हैं, किंतु सभी आध्यात्मिक हैं और चित्त विचित्त। इस समय हमारी भौतिक कल्पना के कारण प्रत्येक वस्तु अकल्पनीय दुर्भिभाव्य है। चूँकि हमारी चेतना भौतिक है, इसलिए हम उन आध्यात्मिक चीज़ों का आइडिया नहीं लगा पाते। इसलिए जो शास्त्र में बताया गया हो उसको मान लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ईश्वर ऋषभदेव कहलाते हैं। वैदिक पदावली में कहना चाहें तो कहेंगे नित्यो नित्यानाम, यानी कि हम भी आध्यात्मिक हैं किंतु आश्रित हैं। अतः श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं वो आदि व्यक्ति हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ऋषभ शब्द का अर्थ है प्रमुख अथवा सर्वश्रेष्ठ, और ये परम पुरुष या साक्षात ईश्वर का सूचक है। तो ऋषभदेव बता रहे हैं कि मैं ही हूँ भगवान हूँ, पर मेरे शरीर को ऐसे भौतिक शरीर न समझो, मैं वही दिव्य हूँ, है ना। तस्माद् भवन्तु हृदयेन जाता सर्वे महीयां सममु सनाभम अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम। तस्मात् अतः, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, भवंता तुम लोग, हृदय मेरे हृदय से, जाता उत्पन्न, सर्वे सभी, महीयासम सर्वश्रेष्ठ, अमुम वह स नाभम भ्राता अक्लिष्ट बुद्धया, भौतिक कलुषीन आपकी बुद्धि से, भरतम भरत की, भजध्वम सेवा करने का यत्न मात्र करो,
शुश्रूषणम सेवा तत्व है भरणम प्रजानाम नागरिकों पर शासन। तो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है, अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। और तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। जो बड़ा भाई कर रहा है उसकी बात मानो, भरत की, क्योंकि वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तो इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त उर अर्थात वक्ष स्थल का भी सूचक है। तो कई बार एक एक शब्द की कई मीनिंग आती हैं। तो हृदय वक्ष स्थल में स्थित है। यद्यपि पुत्र, तो यहाँ पे देख प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यद्यपि पुत्र टेक्निकली तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। हृदय की स्थिति के अनुसार ही वीर शरीर का रूप धारण करता है। जैसी हृदय की स्थिति होगी वैसा। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो वैदिक प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। हृदय की शुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हृदय की शुद्धि होगी वैसा पुत्र होगा। तो ऋषभ देव का हृदय सदा निष्कलुष एवं आध्यात्मिक था, भगवान है। अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। तो अगर गर्भाधान संस्कार करके हृदय को शुद्ध किया गया है, प्रॉपरली आध्यात्मिक चेतना है हृदय में, तो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। तो हृदय का बड़ा कनेक्शन है, चेतना का, हृदय का गर्भाधान संस्कार में बड़ा प्रभाव है। तो अगर चेतना कलुषित है, भौतिक चेतना है, हृदय में भौतिकता भरी हुई है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भौतिक प्रवृत्ति का होगा। और अगर आध्यात्मिक चेतना है, हृदय में भक्ति है, तो बच्चा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऋषभ देव तो स्वयं भगवान है। उनका हृदय सदा निष्कलुष एवं आध्यात्मिक था, अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर भी ऋषभ देव ने सुझाया कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रवर है, इसलिए अन्यों को उसकी सेवा करनी चाहिए। तो भरत महाराज के सभी भाइयों को ऋषभ देव द्वारा भरत की सेवा में संलग्न रहने की सलाह दी गई। यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए। अभी तो कहा कि घर परिवार में लिप्त न हो, अभी कह रहे कि अपने भाई के साथ रहो। किंतु साथ ही ये भी उपदेश है कि महियान से पाद रजोभिषेक, मनुष्य को महियान अर्थात दिव्य दृष्टि से महान की सेवा करनी चाहिए। जो महान व्यक्ति है उनकी सेवा करनी चाहिए। और कैसे महान? दिव्य दृष्टि से महान, है ना। भौतिकता में महान नहीं, आध्यात्मिक चीजों में महान। महत सेवम द्वारम आहुर विमुक्ते, तो महत अर्थात महान भक्ति की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है। महान भक्त की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है। तो ऋषभ देव का परिवार कोई सामान्य परिवार तो नहीं है। ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था, इसलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया, यही उनका कर्तव्य है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर घर में कोई महान भक्त है तो फिर उसकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब वो घर का है तो उसको हटाओ। घर में पॉइंट ये है कि भक्त की सेवा करनी है। तो अगर घर में ही है वो परिवार का सदस्य है तो उसकी सेवा करो, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। मुक्ति का मार्ग खुलता है महान भक्त की सेवा करने से, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान है, तो उन्होंने कहा कि इनकी सेवा करो आप लोग। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे थे। यही परमेश्वर की असली योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। यहाँ ऋषभ देव भरत को चक्रवर्ती राजा बनाना चाह रहे हैं। तो वे कभी नहीं चाहते थे कि ये पद दुर्योधन को मिले। कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन बने राजा। तो जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है कि भगवान ऋषभ देव का हृदय हृदयम यत्र धर्म, माने हृदय धर्म का ही है। तो भगवद गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है कि भगवान को समर्पण करो। धर्म की रक्षा हेतु परित्राणाय साधुनाम, धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर सदा अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जो भगवान का भक्त हो वही राजा बने, क्योंकि उससे क्या होगा? धर्म बना रहेगा। तो तभी सभी लोगों का कल्याण संभव है।
जैसे पृथु महाराज राजा बने तो सबको कल्याण हुआ, है ना। बेण राजा बना तो सबका नुकसान हुआ। तो भगवान का भक्त जब राजा बनता है तो सब काम बढ़िया होता है, सारी प्रजा संतुष्ट रहती है और भक्ति बनती है। तो ज्यों ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, अव्यवस्था फैल जाती है। कोई असुर व्यक्ति अगर राजा बन जाए तो फिर अव्यवस्था, समस्याएं चालू हो जाती हैं। तो इस समय अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय ये जगत क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, लोकतंत्र। किंतु सामान्य लोग रजो तथा तमो गुणों से कलुषित हैं। अब लोग क्या है, प्रजातंत्र में क्या होता है कि सब लोग वोट देते हैं, और वोट देने वाले कौन है, सारे तमोगुणी और रजोगुणी हैं। तो वही वोट देंगे तो किसको देंगे, तमोगुणी को। तो राजा कौन बनेगा, तमोगुणी। तो क्या होगा, तमोगुण। तो क्या होगा, कष्ट। तो फलता वे शासन के चलाने के लिए उचित व्यक्ति को नहीं चुन पाते। तो प्रजातंत्र में, अगर प्रजातंत्र में क्या है कि मान लो अगर मूर्ख लोग ज़्यादा है तो मूर्ख कोई वोट देंगे, तो मूर्ख ही राजा बनेगा, तो जो बुद्धिमान है वो परेशान रहेगा। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है। अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है, फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। सारे बेवकूफ लोग मिलके एक बेवकूफ को ही तो वोट देंगे, है कि नहीं। यही तो होता है। उन्होंने कहा हमारी कास्ट का है, इसको वोट दो। अरे यही बस इतनी बुद्धि है, छोटी बुद्धि, है ना। इसलिए तो दुखी है संसार। तो यदि जनता भगवत गीता के नियमों का कठोरता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। अगर वो भगवान की भगवत गीता के हिसाब से चल के वोट देंगे तो एक भक्त ही नेता बनेगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा। तो फिर तो स्वतः उत्तम शासन होगा, और जब भक्त राजा होगा तो हर चीज अच्छी से होगी। इसलिए ऋषभदेव ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनाए जाने को कहा। तो भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। भक्त की सेवा करना माने सीधे आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो जब भक्त ये भार ले लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा सर्व कल्याण में होती है, ठीक है। तो इस बारे में पृथु महाराज के चैप्टर में बड़ा विस्तार से समझाया गया है ना, कि भक्त राजा होना चाहिए। तो भक्त राजा कैसे करता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये प्रजातंत्र में तो यही होगा कि जो लोग, जिसकी ज़्यादा वोट वही जीतेगा। उन्हें इससे थोड़ी मतलब है कि वो भक्त है कि नहीं है ना। अब किसी शहर में मान लीजिए कोई एक कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो उसी को वोट दे देते हैं, तो वो एमएलए बन जाता है ना, और वो पैसा खाते। प्रजातंत्र में यही समस्या है ना। हर 5 साल में नई सरकार आती है, फिर वो कहते हैं ये भी वैसा ही है। क्योंकि वैसी आप देखिए, सब लोग कहते हैं कि हर सरकार एक जैसी हो जाती है बाद में। एक जैसी तो होएगी, क्योंकि वोट देने वाले वही है वोट देने वाले तो वही मूर्ख है ना सब, जिनने वोट दिए है ना। आदमी कैसे वोट देता है, आदमी देखो, जब काम की शुरुआत स्वार्थ से होती है तो उसमें भलाई, उसमें कोई अच्छा रिजल्ट की आशा न करें। जब हम अपने आप में देख सकते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो किसे देते हैं, हम जाते हैं वोट देने तो हम उसको देते हैं जिसको हमें लगता है कि इससे हमारा फायदा होगा। तो जब आपका स्वार्थ आ गया बीच में, स्वार्थ आ गया ना, तो जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम स्वार्थ से उसको वोट दे रहे हो कि यार इसको वोट देंगे तो ये हमारा नौकरी लगवा देगा, अपनी जाति का है, ये सब काम करवा दिया करेगा। तो तुमको लग रहा है वो परमार्थी बैठा है क्या, वो भी तो यही सोच के चुनाव लड़ रहा है कि अपनी जात वाले वोट देंगे तो खूब पैसा खाएंगे इन लोगों के नाम का, है ना। तो चोर चोर ही मिलते हैं, समझ में। तो हमको लग रहा है हम वहाँ होशियार हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा होशियार है। तो जब हम ये देखेंगे वोट डालने से पहले कि जो भक्त है उसको ही देना है, तो भक्त राजा बनेगा, तो भक्त फिर सबका कल्याण करेगा, है ना। जब हमारे अंदर ही स्वार्थ है ना, ऐसे ही होता है। लोग शादी ब्याह करते तो उसमें पहले ही स्वार्थ देख लेते हैं। हाँ, नौकरी करता है लड़का, हाँ कितनी तनख्वाह है, इतनी, हाँ, यानी कि मैं पूरी ज़िंदगी आराम से ऐश के साथ रह सकती हूँ। तो जब तुमने पहले ही अपना स्वार्थ सेट कर लिया है
तो लड़का थोड़ी ना तो मूर्ख है, वो तो और पहले आके कहेगा रोटी बनाते हैं, रोटी फूलती है कि नहीं फूलती है, सब्जी बनानी आती है, दाल आती है कि नहीं आती। क्यों, वो भी सोच रहा है कि आ जाएगी, बढ़िया बना बनाया खाना मिलेगा। तो ना, अब उसने भी स्वार्थ में शादी करी, इसने भी स्वार्थ में शादी करी, तो ना उसे बना बनाया खाना मिलता है जिंदगी भर, क्योंकि उसने झूठ बोला रहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, उसे आता तो है नहीं, है ना। इसने भी झूठ बोला हो रहता है कि मेरी 5 लाख की सैलरी है, होती है 2.5 लाख, है ना। मतलब इनको लगता है, लड़का वाला हमेशा 20-25% बढ़ा के बोलता है सैलरी, तो इनको लगता है कि हम झूठ बोलेंगे तो ये लोग सही मान लेंगे, लेकिन लड़की वाले सही बोल रहे हैं, तो उनको वो भी कहते हैं हाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई पिटाई सब आती है। बाद में पता चलता है खाली पिटाई आती है कि हस्बैंड को कैसे पीटो, है कि नहीं। तो जब स्वार्थ से जो रिश्ता बनता है उसमें दुख ही आता है। सेवा के हिसाब से जब रिश्ता बनता है तो उसमें प्रेम आता है ना। प्रेम का मतलब है सेवा करना, ठीक है। टू लव मीन्स टू सर्व मीन्स टू प्लीज, है ना। तो ऐसा नहीं कि बस आदमी अपना स्वार्थ देख के सब काम करता है। उनने कहा लड़की सुंदर है, उनने लड़की सुंदर है तो उससे शादी कर लो, लड़के की खूब तनख्वाह है तो उससे शादी कर लो। अब शादी के 10 साल बाद ना तो लड़की सुंदर रह जाएगी ना तनख्वाह उतनी रह जाएगी, दोनों ही घट जाएंगे, तो लड़ाइयाँ होंगी, फिर तलाक ले लेंगे। क्योंकि जो स्वार्थ से हम आए थे वो स्वार्थ तो अब हमारा पूरा नहीं हो रहा ना। लड़के को लगता है कि लड़की सुंदर है और ये ऐसी सुंदर रहेगी, नव यौवनम चा, मतलब रोज रोज इसकी सुंदरता बढ़ेगी। वो तो कृष्ण की बढ़ती है, भौतिक लोगों की थोड़ी बढ़ती है ना। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, तो वो सुंदरता देख के शादी कर लेते हैं। कोई घर देख के शादी कर लेते हैं कि लड़के का घर बहुत बड़ा है, हमारी लड़की बड़े आराम से रहेगी। क्यों, दीवारें खुशी देती हैं क्या? कई लोग देखते हैं हाँ उनका घर बहुत बड़ा है, आराम से रहेगी, एक एक कमरा हमारी बिटिया को मिल जाएगा। तो ये जो भौतिक दृष्टि से जो लोग देख के अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, हमेशा। आप देखिए कर्दम मुनि ने, माता देवहूति एक राजा की बेटी है और राजकुमारी है, लेकिन वो किसको सेलेक्ट किए शादी के लिए? कर्दम मुनि को। वो क्या है? वो भिखारी है, वो जंगल में रहता है, उसके पास ना तो घर भी नहीं है, कुटिया भी नहीं है, जंगल में एक बिंदु सरोवर किनारे रहता है, भजन करता है बस। तो क्यों शादी करनी है उससे? क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। ऊपर से वो ये भी बोले कि देखो शादी करेंगे तो जैसे ही संतान होगी मैं छोड़ दूंगा तुमको। तो मनु बोले देख लो यार ये छोड़ने छाड़ने की बातें कर रहा है अभी से। तो देवहूति बोली नहीं हमको तो इनसे ही करना है। क्यों करना है इनसे? ये कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त हैं, इनकी सेवा करूंगी, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये होता है शादी का प्रिंसिपल, है ना। ये नहीं देख रहे कि मैं इतने बड़े राजा की बेटी हूँ, इसका तो झोपड़ी भी नहीं है, ऐसा नहीं देख रहे। वो देख रहे कि भक्त है। स्वयंभू मनु भी ये नहीं देख रहे कि भाई कितने महल हैं तुम्हारे, हैं कितनी तनख्वाह है तुम्हारी, है नहीं। वो भी नहीं देख रहे, वो बस देख रहे कि भक्त है। तो अपनी इतनी कितनी सुंदर थी देवहूति, मालूम है? देवहूति इतनी सुंदर थी कि एक बार अपने महल के छत पे गेंद से खेल रही थी, तो एक गंधर्व ऊपर से जा रहा था, तो उसने इनकी सुंदरता को देखा तो चक्कर खा के वहीं से गिर गया। ये बात पूरे में प्रसिद्ध थी कि देवहूति को देख के गंधर्व चकरा के गिर जाते हैं आसमान से, बेहोश हो जाते हैं। अब सोचो इतनी सुंदर व्यक्ति, और शादी किससे करी? कर्दम मुनि से। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी कुछ नहीं था उनके पास सिवाय कृष्ण भक्ति के। और शादी के बाद कंप्लेन नहीं, अरे हमारे पापा के घर में ये है, हमारे मम्मी घर में ये है, तुम्हारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बताया कि कर्दम मुनि सोच ले, मतलब जो उनको चाहिए देवहूति को पहले पता चल जाता था, कह नहीं पाते थे और उनकी जरूरत की चीज लेके आ जाती थी। इतना सेवा किया अपने पति का। क्यों? क्योंकि वो भक्त है। तो इतना सेवा किया उन्होंने, इतना सेवा किया कि वो राजकुमारी देवहूति जिसके पिता संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं,
वो राजकुमारी बिल्कुल बुढ़ी जैसी दिखने लगी। उसने अपने शरीर की चिंता तक नहीं की। ये बिल्कुल साक्षात भागवत में लिखा है कि देवती ने अपने शरीर की चिंता किए बिना अपने पति की सेवा की। ये स्पेशली लिखा है क्योंकि औरतों को बड़ा वो रहता है, कुछ भी ऊपर मेरा मेकअप में गड़बड़ ना होना चाहिए, है ना। लेकिन देवती ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि उसके बाल क्या हो रहे हैं, उसके सुंदरता क्या हो रही है। राजकुमारी की बेटी है भाई, महंगे महंगे शैम्पू से धुलती होगी बाल, है कि राजकुमारी है। लेकिन अभी जंगल में थोड़ी ना वहाँ शैम्पू मिला, वहाँ तो जटा बन गए होंगे उनके बालों के, लेकिन फिर भी वो अपने पति की सेवा की। इसे कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि से देखना चाहिए कि जीवन में निर्णय क्या लें, कौन सा काम करें और कौन सा काम न करें, है कि नहीं। नहीं तो देवहूति को क्या शादी करने के लिए एक राजा नहीं मिलते क्या? बहुत राजा मिल जाते, लेकिन उन्होंने भक्त से शादी किया और बाद में उनका उद्धार हुआ, भगवान के धाम गए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद 21वें श्लोक से 25वें श्लोक तक ब्राह्मणों के गुणगान का वर्णन आता है, भगवान ने शब्द बताते हैं। तो ये 21वें श्लोक से हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा।